चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं पर बड़ा दांव चला है। शिवराज कैबिनेट ने बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को मंजूरी दी है। इस योजना में युवाओं को रोजगार मूलक गतिविधियों की ट्रेनिंग के साथ 8 से 10 हजार रुपए महीने दिए जाएंगे। योजना लॉन्च करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता देना बेईमानी है। हम बैसाखी नहीं बल्कि उड़ने के लिए पंख दे रहे हैं। आज ही एक योजना हमने शुरू की है, मुख्यमंत्री युवा सीखो और कमाओ योजना। जिनने 12वीं पास कर ली, जिनने BA BSc कर ली या जिनने MA MSc कर ली, तो एक योजना बनाई है कि आप काम सीखो। 700 काम चिन्हित किए हैं हमने। किसी फैक्ट्री में, सर्विस सेक्टर के किसी क्षेत्र में अलग अलग काम जो बच्चे सीखना चाहेंगे, अलग अलग स्थानों पे काम सीखने के लिए भेजा जाएगा और काम सीखने के बदले उनको 8,000 रुपया महीना दिए जाएंगे और काम सीखने के बाद उनको परमानेंट रोजगार मिल जाए, इसकी चिंता की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं को भरोसा दिलाया है कि उन्हें रोजगार देने में सरकार कोई कोर कसर नहीं बकाया रखेगी। सरकार रोजगार की दृष्टि से अनेकों प्रयास कर रही है। रोजगार की दृष्टि से मध्य प्रदेश सरकार अनेकों प्रयास कर रही है। आप जानते हैं 1 लाख पदों की भर्ती की प्रोसेस चल रही है। 60,000 से ज्यादा हो गई है, 40,000 भी जल्दी हो जाएगी। 15 अगस्त तक 1 लाख भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। मैंने आज फिर निर्देश दिया कि और कहां गुंजाइश है भर्ती की शासकीय सेवा में, उसका भी परीक्षण करके 15 अगस्त के बाद भी भर्ती की प्रक्रिया चालू रहेगी 1 लाख के अलावा। उधर शिवराज सरकार की इस योजना पर सियासी तकरार भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में मतदाताओं को गुमराह करने वाले कार्यक्रम चल रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार को चुनाव के 5 महीने पहले ही क्यों युवाओं की याद आई है। इस पर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ को इस बात का जवाब देना चाहिए कि उन्होंने CM रहते युवाओं के लिए क्या किया। ये वही कमलनाथ हैं जो रोजगार के नाम पर युवाओं को ढोर चराने और बैंड बजाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। बेवकूफ बनाने का जो प्रोग्राम है वो बड़ी जबरदस्ती से चल रहा है। 5 महीने बचे चुनाव में, अब उनको यूथ नौजवान याद आ रहे हैं, बहनें याद आ रही हैं, किसान याद आ रहे हैं। 18 साल कोई याद नहीं आया। ये अब उनका प्रयास है कैसे मैं गुमराह करूं, कैसे मध्य प्रदेश के मतदाताओं को मैं बेवकूफ बनाऊं। कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार ने युवाओं को झंझना दिया, ढोल चराना, बैंड बजाना, ढोल बजाना। आज मध्य प्रदेश की सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की, जो मील का पत्थर साबित होगी बेरोजगारों के लिए। ये कहावत आपने सुनी होगी कि चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है। बेरोजगारी भत्ता समस्या का निदान नहीं है, ये स्थायी निदान है कि वो सीखें। युवाओं के कौशल कमाई योजना एक अद्भुत योजना का प्रारंभ आपके सामने हो गया है। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में करीब 40 लाख युवा मतदाता वोट डालेंगे। इनमें 18 से 21 साल के 30 लाख युवा वोटर पहली बार वोट करेंगे, जो कुल वोटिंग का 8 से 10% होगा। प्रदेश में 2018 में 1% से भी कम वोट प्रतिशत वोटों के अंतर से सरकार बदल गई थी। इसलिए बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों का फोकस युवाओं को साधने पर है। लेकिन एक स्याह सच ये भी है कि प्रदेश में 39 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार भी हैं। दोनों पार्टियों के रोजगार के दावों के बीच ये किसके पक्ष में मतदान करते हैं, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सीखो और कमाओ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। युवाओं का कितना भला करेगी शिवराज सरकार की सीखो और कमाओ योजना। चुनावी साल में ही सरकार को क्यों आया बेरोजगारों का ख्याल। शिवराज की सीखो और कमाओ योजना पर कांग्रेस क्यों उठा रही सवाल।
2023 के विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा बनेगी बेरोजगारी। नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका स्वागत है। मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने चुनावी वर्ष में एक नई योजना लॉन्च की है। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, संबल योजना, ये सब पहचान बना चुकी हैं। इनसे मुख्यमंत्री को एक पहचान मिली है, नाम मिला है। वैसी ही एक योजना है मुख्यमंत्री सीखो और सिखाओ योजना। इसमें 18 से 29 वर्ष की आयु और न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 12वीं पास है और तमाम काम चिन्हित किए गए हैं। इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, होटल मैनेजमेंट, टूर एंड ट्रेवल्स, हॉस्पिटलिटी, चार्टर्ड अकाउंट, बैंकिंग, बीमा, इन सब में जब वो युवाओं को काम सिखाया जाएगा तमाम उपक्रमों का, उस दौरान उनको 8,000 रुपये भी दिए जाएंगे। सिखाने का पैसा है, बेरोजगारी का पैसा नहीं। लर्निंग विथ अर्निंग, ये कॉन्सेप्ट है। तो इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं चेतन सिंह जी, वरिष्ठ नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। भूपेंद्र गुप्ता जी, उपाध्यक्ष मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। रविंद्र जैन साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का सर्वप्रथम बहुत स्वागत। और सीधा सवाल चेतन जी, ये जो सीखो, सिखाओ और कमाओ, तो लर्निंग विथ अर्निंग, ये जो है चुनाव का टर्निंग बनेगा क्या? देखिए नवीन जी, चुनाव का टर्निंग क्या बनेगा क्या नहीं है तो जनता तय करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपनी नीतियों पर हम काम करते हैं। सरकार चूंकि मध्य प्रदेश में हमारे नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर काम कर रही है। हमारा काम है अपने वादे पर, अपने इरादे पर चलते रहना। अब उसको जनता किस तरह से लेगी, ये तो निर्णय जनता के हाथ में है। लोकतंत्र में यही तो है, आप सब कुछ कर लो, लेकिन लोकतंत्र का जो परिणाम है वो आपके पक्ष में आएगा, इसकी गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। लेकिन इतना जरूर है कि सीखो और कमाओ जो योजना है, इस मध्य प्रदेश के उन नौजवान बेटे बेटियों के लिए वरदान साबित होगी जिनके पास अभी अपने पास कोई रोजगार नहीं है। सीखने के दौरान भी 8,000 से लेकर के 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड सरकार दे रही है और सरकार सिखाने के बाद भी रोजगार की भी गारंटी देने वाली। रोजगार स्किल के नाम पर, स्किल डेवलपमेंट के नाम पर अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें भी आर्थिक मदद भी आपको संबल के रूप में प्रदान करेंगे और जहां आवश्यकता लगेगी आगे बढ़ाने के लिए बैंकों के माध्यम से उसमें कर्ज की भी व्यवस्था सरकार करने वाली है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी को लेकर के बहुत दिनों से जो हमारे युवाओं की एक आवाज थी, उस आवाज को सरकार ने महसूस किया है और यही कारण है कि बीच में जब इन्वेस्टर मीट हुई थी उसके माध्यम से भी सरकार कोशिश कर रही है कि कम से कम हमारे मध्य प्रदेश में 2 से 3 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिले। और आपने देखा होगा नवीन जी की पिछले 3 महीने में इस सरकार ने 60,000 लोगों को सरकार के विभिन्न स्थानों पर जहां खाली पद थे उन सब पर चिन्हित करके आपने जो बोला है ना कि सर आपने देखा होगा, वो आजकल क्या है, हमने जो देखा होगा, हमने जो सुना होगा, आजकल सब आप तो मालूम ही है उतना ही देखना सुनना चल रहा है आजकल। देखिए, अगर लोकतंत्र का चौथा खंभा भी इस तरह से कहेगा कि हम उतना ही देखते हैं जितना हमको देखना चाहिए, तो फिर तो इस देश में भगवान ही मालिक है। अगर आप लोग सो जाओगे तो फिर देश और देश की जनता को जगाने का काम कौन करेगा? सरकार के काम कुछ खंबे ऐसे हैं, कान खींचने का काम खंबे ऐसे हैं लोकतंत्र के जिन पर वायर ही नहीं है, सिर्फ खंबे ही हैं। और खंबा तो बोलो ही नहीं, क्या होता है एक भाषा में ये जो लोकतंत्र का स्तंभ बोलो, क्योंकि खंबा दूसरी तरफ चला जाता है। हालांकि ये स्तंभ अब खंबा होता जा रहा है। तो ऐसा, यारो मुझे माफ करो, मैं एक गाना था, यारो मुझे माफ करो मैं नशे में हूं। तो जो स्तंभ खंबे बन गए हैं वो अपने नशे में हैं, सत्ता के नशे में हो सकते हैं, सामीप्य के नशे में। जी, हमारे एक बुंदेलखंड के बहुत प्रसिद्ध लोक गायक थे देशराज पटेरिया जी, अभी हमारे बीच में नहीं रहे। वो अक्सर अपने स्टेज शो में कहते थे कि चुप चुप से खड़े हो जरूर कोई बात है, और जच्चा बिना बच्चा हो गया बड़ी खुशी की बात है। तो ये एक मुहावरे में कहने में अच्छा लगता है, सरकार चलाने में अगर ये सब चीजें आ जाएंगी तो सरकार कभी नहीं चलेगी। और सरकार अगर अपने वादे और इरादे से और जनता के मुद्दे से भटक गई तो जो पाकिस्तान में देख रहे,
जो बांग्लादेश के हालात बन रहे हैं, जो नेपाल के हालात है, जो श्रीलंका के हालात है, वही हालात इस देश के भी हो जाएंगे। इसलिए मैं उसको नहीं मानता। सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, और 15 अगस्त तक का अल्टीमेट है कि 1 लाख नौकरी का जो हमने एजेंडा दिया है, उसका हालत पूरा करना है। इस बात से मैं बहुत सही, मतलब इस बात से मैं बहुत आपसे वास्ता रखता हूं कि सरकार बहुत अच्छा करती है, मध्य प्रदेश की बहुत अच्छा कर रही है, छत्तीसगढ़ की और भी बेहतर कर रही है, और केंद्र की तो पूछो नहीं, वो तो बेहतर ही करती है। तो सरकारें अच्छा ही करती हैं, मतलब इसको नोट किया जाए जनता कि सरकारें हमेशा अच्छा करती हैं। अगर वो अच्छा नहीं कर पा रही हैं तो एक तुम्हारी अक्षमता है कि तुमने एक अच्छी सरकार नहीं चुनी, तो सरकारें तो अच्छा करती। भूपेंद्र गुप्ता जी से पूछ लेता हूँ। भूपेंद्र जी, ये सीखो और कमाओ, सीखने की दौरान कमाने की योजनाएं, अब आप कह रहे हो कि ये जो है ये शिगुफा है चुनाव के समय पे, अब 6 महीने में कितना सिखा लेंगे, कमा लेंगे? ये तो सिखाओ कमाओ तो जो है, ये चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ढोंगी सरकार है, पाखंडी की सरकार है, और ये पाखंडी सरकार रोज जो है पर्ची बदल के काम करती है। ये 20 साल पुरानी योजना है, एटीएस इसको बोलते हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। तो ये एटीएस योजना पे अपनी पर्ची चिपका के सीखो कमाओ नाम करके तो ये समझ रहे हैं कि इन्होंने बड़ा महान काम कर दिया। ये केंद्र सरकार से फंडेड योजना है, कांग्रेस के जमाने से चल रही है। इसमें तो सरकार को ये जवाब देना चाहिए कि 18 साल में आपने कितने लोगों को शिक्षित किया, कितने लोगों को एटीएस पे आपने ट्रेनिंग दिलवाई, कितने लोगों को उसमें रोजगार मिला। 18 साल का हिसाब नहीं देना पड़े तो एक नई पर्ची चिपका दी, पढ़ो और कमाओ। ये जो है ये इस तरह से बेवकूफ बनाएंगे, आप भ्रम में डालेंगे प्रदेश के नौजवानों। मध्य प्रदेश में 40 लाख नौजवान रजिस्टर्ड हैं अभी जो बेरोजगार जी। हर साल जो है 2 लाख लोग नए बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। ये जो है इसके बाद स्थिति है कि आप 1 लाख लोगों को क्या बात कर रहे हैं कि हम जो है कौशल विकास से जोड़ेंगे। 39 लाख घर में कितने साल और पड़े रहे? इसका जवाब इस सरकार के पास है क्या? इस सरकार के पास इस बात की कोई सोच है? आपसे 1 करोड़ 64 लाख लोग मजदूर पोर्टल पर, ई श्रम पोर्टल पर मध्य प्रदेश के रजिस्टर्ड है। उनके लिए सरकार के पास क्या योजना है? केवल झूठ फरेब और जनता को जो है भ्रम में डालने के लिए योजनाओं के नए नए नाम। 3 नाम तो मैं अभी गिना देता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने एक जो है युवा उद्यम क्रांति योजना बनाई, 1 लाख लोगों का टारगेट दिया था, 2 साल हो गए उसको। इनसे पूछें क्या 2 लाख लोगों को रोजगार मिल गया उद्यम क्रांति में? उद्यम क्रांति में 1 लाख का टारगेट लेने के बाद ये सरकार जो है 5000 लोगों को रजिस्टर कर पाई। 2 साल हो गए साहब इसको। और 5000 लोगों को रजिस्टर करने के बाद उनमें से जो है करीब 1500 लोगों को जो है वो हुआ है, सैंक्शन हुई है, और उसमें से 100 लोगों को डिस्बर्समेंट हुआ है। 100 लोगों को 1 लाख का टारगेट, बड़ा भारी एक झंडा बना के एक जो है करोड़ों रुपए का इवेंट करके कि निहाल हो जाएगा नौजवान, हर आदमी को नौकरी, हर आदमी को रोजगार। और निकली क्या? चुहिया भी नहीं निकली। 100 लोगों को डिस्बर्समेंट हुआ है लोन का। ये इनकी जो है इंटर बैंकिंग जो कमेटी की बैठक नहीं निकली चुहिया, लेकिन उसका ये जो है उसकी रिपोर्ट है। ये तो जो है भारतीय जनता पार्टी समझती कि लोग पढ़ते नहीं, इनकी है, इनकी कारगुजारियां नहीं जानती। ये लोगों को सिवा उल्लू बनाने के लिए और लकड़ी घुमाने के अलावा इनके पास क्या काम? इनसे पूछे कि ये एटीएस स्कीम को एटीएस के नाम से चलाने में इनकी क्या दिक्कत थी? मैं पूछ लेता हूँ। मैं इनसे उनसे पूछने से बेहतर है मैं रविंद्र साहब से पूछ लूं। ये झूठ बोल के आप जनता को ठगोगे। मैं इनसे उनसे बात करने से बेहतर है रविंद्र जी हमारे साथ हैं। के तहत आपने कितने लोगों को कुशलता विकास में आपने ट्रेंड किया? कितने लोगों रविंद्र जी हमारे साथ हैं। कितने लोगों को आपने ये किस इंडस्ट्रीज में इसकी डिप्लॉयमेंट कराई? इसके जवाब दे सरकार। उनकी, आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। उनकी सुनी सुनाई ऐसी होती है कि लगी बुझाई कर देती है। उन्हीं से समझ लेता हूं कि उसी नजरिए से जरा इस विषय को भी देख लें। सर, सरकार लाई है सीखो और कमाओ, ये कह रहे हैं कि अभिनव योजना है, हम पंख देना चाहते हैं, हम भत्ता नहीं देंगे बेरोजगारी, हम असहाय नहीं बनाएंगे, हम सिखाने के दौरान पैसा देंगे। और कांग्रेस कह रही है पहले से ही अस्तित्व में, अब नया कलेवर कर दिया है, कुछ है नहीं। मूलतः चुनाव में या चुनाव के समय, चुनावी वर्ष में आप इस प्रकार की जो स्कीम है उसको कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट मानते हैं?
देखिए, मैं ये मानता हूं कि सरकार की योजना बेशक बहुत अच्छी है। भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि ये पहले से चल रही है, पहले से भी चल रही है, तभी ये योजना बहुत अच्छी है। नए रूप में ला रहे हैं तब भी अच्छी है, लेकिन अब ये बहुत लेट हो गए हैं। नवीन जी, 200 महीने पूरे हो चुके हैं मुख्यमंत्री जी को। आप यदि कैलकुलेशन करेंगे, 200 महीने से आप सत्ता में हैं और बेरोजगार 40 लाख रजिस्टर होने के बाद में अब जब हम जब चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं तब हम ये योजना लेके आ रहे हैं, तो कैसे लोग विश्वास करेंगे आपकी योजना पर? सबसे बड़ी बात यह है कि बेरोजगारों के लिए क्या किया सरकार ने, ये जवाब जब देने की बात आई तो आपने इस योजना को लॉन्च कर दिया। आपको पता है कि अगले 2-3 महीने के अंदर आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद इसका लाभ किसी को मिलना नहीं है। केवल 3 महीने में जब तक ये योजना तैयार होकर लागू होने की स्थिति में आएगी तब तक आचार संहिता लागू हो जाएगी और वो चुनाव आयोग कह देगा कि अब कोई नई योजना चालू नहीं होगी। तो मुख्यमंत्री जी को पता नहीं इस समय कौन सलाहकार हैं उनके, कौन उनको सलाह दे रहे हैं, किस तरह की योजनाएं लगातार ये लॉन्च हो रही हैं। यदि इनको सब करना ही था तो इसको कम से कम 2-4 साल पहले करते आप, जिसका लाभ मिलता। लेकिन अब बेरोजगार को कैसे लाभ मिलेगा इसका? और बेरोजगारों के वोट के लिए आप देखेंगे नवीन जी, जितने भी काम, जितने भी योजनाएं, जितनी भी घोषणाएं हो रही हैं, चाहे वो सामाजिक मंडल बनाने की बात हो, कल्याण मंडल बनाने की बात हो, समाजों को अलग अलग अध्यक्ष देने की बात हो, ये तमाम सारी चीजें सरकार के ऊपर आर्थिक दबाव डालने की आर्थिक दबाव डाला जा रहा है और केवल हम वोट की राजनीति कर रहे हैं। हम विकास की राजनीति और कम से कम जो वास्तव में लोगों को राहत मिले वो राजनीति कब शुरू होगी मध्य प्रदेश में, हमें इस बात की चिंता है। हम व्यक्तिगत तौर पर शिवराज जी के खिलाफ नहीं है, शिवराज जी ने बहुत अच्छी योजनाएं लागू की हैं, बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, लेकिन चुनाव के समय इस योजना का जो है ना वो पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा और ये चुनावी योजना बनकर ना रह जाए, इसे भी देखना पड़ेगा। ये चुनावी योजना ना हो जाए चेतन जी। अच्छा, एक बात बताओ, 3-4 महीनों में कितने ट्रेनिंग दे देंगे और कितनों को रोजगार दे देंगे? मतलब 4 महीने पहले बिल्कुल एन वक्त पर ये सूझा है, तो आपको नहीं लगता जो रविंद्र साहब ने कहा है वो बड़ी वाजिब बात कही है? ये जो बात कही है निश्चित रूप से हम सबके लिए मार्गदर्शन का काम करती है। सरकार ने अभी जो 3-4 महीने की तो छोड़िए, अभी 60 दिन का टारगेट दिया है, अगस्त तक का दिया है कि इसको 1 लाख युवा युवती बेरोजगारों को इसमें चिन्हित करके इस योजना का हमको लाभ को दिलाना है। साथ ही साथ सरकार ने ये भी इंस्ट्रक्शन जारी किए कि सरकार के 40 लाख में से निगम मंडलों में भी 1 लाख के आसपास, मतलब 40 लाख में से अगर आप देखें तो परसेंटेज वाइज देख लीजिए, में भी विज्ञापन शीघ्र से शीघ्र जारी करें। जो आप 1 लाख की बात कर रहे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख भर्तियों की बात की है। आप शायद इसको कनेक्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो 1 लाख 15 मैंने अभी इसी चैनल पर सुना है, 15 अगस्त तक 1 लाख भर्तियां करना और जहां जहां विभागों में जगह खाली है वो चिन्हित करने की बात मुख्यमंत्री जी ने की है। इस योजना के लिए अभी कोई टारगेट दिया है ऐसा मेरे को समझ में नहीं आया है। 60,000 लोगों की भर्ती सरकार कर चुकी है, जो सरकार की तरफ से अधिकृत रूप से जानकारी दी गई है। 15 अगस्त तक उसको 1 लाख लोगों की भर्ती करके उसके भर्ती को फिनिश करना है। ये जो आज योजना लॉन्च की है इसमें भी प्रथम हमने 1 लाख लोगों को इसमें इस योजना में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार ने अपने विभिन्न उपक्रमों में विभिन्न जैसे पंचायत विभाग, नगर निगम, नगरीय निकाय, मंडी बोर्ड, इन सब में भी लगभग 1 लाख के आसपास पद खाली हैं। उन पर भी शीघ्र से शीघ्र कैसे हम उसके अग्रिम कार्रवाई कर सकते हैं उस पर भी सरकार युद्ध स्तर पर काम करे। ये रोजगार इसलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फर्स्ट एजेंडा है और मुझे लगता है कि इस एजेंडे पर सरकार और सरकार के सारे विभाग ताकत के साथ काम कर रहे हैं और इसके परिणाम हमको देखने को मिले। एक बात मैं आपकी उससे सहमत हो सकता हूं कि कहीं ना कहीं इस योजना को लाने में हमसे देरी हुई, लेकिन जब जागो तब नया सवेरा और सरकार ने समय रहते हुए इन सारी बातों पर कवायद की है। मुझे लगता है कि इसके सार्थक परिणाम होंगे। देखिए, अगर मान लीजिए सरकार के रूप में अगर हमने अच्छे काम नहीं किए, हमने जनता के हित में काम नहीं किया, हमने हमारे मध्य प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों की चिंता नहीं की, तो इसका परिणाम किसको भुगतना पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम इस योजना को जानबूझ करके लटकाए ऐसा नहीं है। इस योजना को युद्ध स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में पूरी कैबिनेट लगी है, पूरा मंत्रिमंडल के साथ में पूरा सरकारी अमला लगा है। तो आप ये मान करके चलिए रविंद्र भाई कि इसमें बहुत जल्दी हम कार्रवाई करने वाले हैं। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश जारी किए कि भ्रष्टाचार के 0 टॉलरेंस की नीति पर
चाहे वो भर्ती का मामला हो, चाहे विज्ञापन का मामला हो, चाहे सरकार से जुड़े हुए कोई भी मामले हो, इन सारे मामलों को लेकर के सरकार युद्ध स्तर पर निगरानी करेगी। और एक ऑर्डर अभी मैं समझता हूं हुआ है या हो जाएगा, राजस्व विभाग को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी जारी किए हैं या करने वाले होंगे संभवतः, कि जहां पर भी पेंडिंग प्रकरण है, अगर इनका 15 दिन में निराकरण नहीं किया तो संबंधित पटवारी, आरआई, नायब या तहसीलदार या जिस स्तर पर कहीं भी अगर कमियां पाई जाएगी तो उस अधिकारी पे भी अब सख्त एक्शन होगा। मुझे लगता है कि सरकार अपने फुल एक्शन के मूड में और इसके सार्थक परिणाम हमको मिलेंगे। ये भी जी 20 महीने बाद जी प्रतिक्रिया ले लेते 200 महीने बाद मुख्यमंत्री इस तरह की घोषणा कर रहे हैं रेवेन्यू को लेके। अब आप बताइए, शिवराज जी को 200 महीने पूरे हो चुके हैं। मैं जरा प्रतिक्रिया ले लेता हूं पहले ये सर, फिर आप अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। भूपेन जी, अभी देखिए सरकार है सख्त, सरकार अब किसी भी रियायत के मूड में नहीं है। आप उसमें एक ऑप्शन आता है वो लॉक हो जाता है स्क्रीन, तो इसलिए क्या जब वो ऑप्शन ऑन रहता है तो वो सिर के बल खड़ा कर देता है। हालांकि अभी चुनाव का समय है तो राजनेता इस समय सिर के बल खड़े होंगे ही होंगे और तमाम तरीके की अन्य मुद्राओं में होंगे। और जिस प्रकार से परिस्थितियां बनी हैं वो कांग्रेस के लिए अभी बड़ी फेवरेबल हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि ये इन योजनाओं के अलावा कांग्रेस निश्चित रूप से इन पर तो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपना जैसे पिछली बार वचन पत्र पेश किया था, इस बार भी कांग्रेस एक विजन के साथ जाएगी कि हम आए तो हम युवाओं के लिए ये करेंगे। जैसे अभी आपने कर ही दिया है कि भाई गैस सिलेंडर ये करेंगे, महिलाओं के लिए 1500 रुपए करेंगे, युवाओं को लेकर अभी कांग्रेस को अपनी घोषणा करना बाकी है, क्या कहेंगे? हम बड़ी योजना के साथ सामने आ रहे हैं और जो मुख्यमंत्री जी हमारी योजना की तो नकल मार रहे हैं। ये हमने जो है विवेकानंद युवा उद्यमी योजना जो बनाई थी, अभी तो सबसे बड़ा सवाल है जो पूछने में जो है आप भी नहीं उसको पूछ रहे हैं कि इनने उद्यम क्रांति योजना 2 साल पहले लॉन्च की, कितने लोगों को इन्होंने रोजगार दिलाया है, कितने लोगों को लोन दिलाया, यही बता देंगे इनकी। नहीं, आपने ये पूछा तो 2 था ना, ये उस योजना को चलते हुए आपने अभी 2 मिनट पहले पूछा था। मेरी बात तो हो जाने दें हुजूर। जी, उस योजना में ये जो है 1 लाख का सपना दिखा के 100 लोगों को नहीं दे पाए। ये कितना ठगोगे आप, कितना बेवकूफ बनाओगे पब्लिक को प्रदेश की। इसके बाद इन्होंने जो है जितनी योजना इन्होंने निकाली है, ये 5 योजना बदल चुके हैं। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना थी, उसमें इन्होंने कितनों को रोजगार दिया, इनसे पूछ लीजिए। प्रधानमंत्री जो है PM उसमें जो है कितनी को इन्होंने रोजगार दिया, इसका जवाब दे दें। ये तो सारी सेंट्रली फंडेड योजनाएं हैं जिनका ये जो है ना उपयोग कर पाए, ना ये जो है इनके चिंतन में था कि हमें इसके माध्यम से हमारे प्रदेश के युवाओं को काम देना है। तो जो सरकार इतनी उदासीन है कि दूसरी सरकार पैसा दे रही और उस पैसे का भी उपयोग अपने प्रदेश के नौजवानों के हित में नहीं करना चाहती है, वो तो सिवाय ठगने के अलावा दूसरा क्या काम कर रही है, ये इन्हें जवाब देने चाहिए। ये ATS योजना 20 साल से चल रही और 1 लाख लोगों को अगर इनने 20 साल में भी पूरे टोटल अगर इन्होंने किसी को ट्रेनिंग दिलाई हो तो ये उनकी सूची जारी करने में चुनौती देता हूँ। पूरे 20 साल में इनने 1 लाख लोगों को जो है अप्रेंटिस की ट्रेनिंग नहीं दिलवाई। आपकी बात को रिपीट कर देता हूं। ये सरकार ठगने के अलावा कोई काम नहीं कर रही। आपकी बात को रिपीट कर देता हूं, नहीं तो आप बोलोगे कि चाहिए कि भाई आप अपनी परफॉर्मेंस तो बताइए, अपना रिकॉर्ड बताइए। इस योजना को आप जो है केवल पर्ची बदल देने से नौजवानों का काम हो जाएगा। आपकी बात को रिपीट कर दूं, उसका नाम बदल देने से रोजगारों का फायदा हो जाएगा इस आपकी बात को ठगने के कोई काम नहीं। आपकी बात को रिपीट कर देता हूं। जैसा आपने कहा था कि भाई आपने क्यों नहीं पूछा, चूंकि आपने पूछ लिया, चर्चा में तो आगे आपने पूछा, मैंने पूछा, एक ही बात है। और संवैधानिक रूप से संवैधानिक अब वो नहीं, अब जवाब के लिए तो देखो सर, ऐसा तो है नहीं कि हम जवाब के लिए सर, हम जवाब के लिए तो देखो सर अपने को कर्णव बनना पड़े वो अपन बन नहीं पाएंगे कि भाई हम हंटर मार के पूछता है IND, हम नहीं कर पाएंगे सर। आपने पूछ लिया, जवाब होगा तो दे देंगे। देखो हम कर्णव नहीं बन पाएंगे। नहीं, मैं आप पे प्रेशर नहीं बनाऊंगा। नहीं, आप बनाओ, मैं इस बात को मैं कह रहा हूँ मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा अपना तरीका नहीं है ना, मैं कर्णव नहीं हो सकता। साल में ATS में कितने लोगों को रोजगार, मेरा अपना एक तरीका है, मैं कर्णव को स्वामी होना नहीं चाहता सर। किसका कौन स्वामी है मैं होना ही नहीं चाहता। मैंने आपने पूछी, मुद्दे की बात है, उन्होंने भी सुनी, वो प्रसन्न हो रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट, वो जो कुछ मुस्कुरा रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ छुपा रहे नहीं तो बता देते। अब ये तो अंडरस्टूड है, क्यों
अब वही तालिबानी, अब तो चेतन भाई ये बेचारे जो है, यही उनको बचा है भी कि भाई बताया होगा ना, उन्हें नया जो 16,000 चैनल अभी देखो ये बेचारों आप को देख बता रहे हो, दिया। देखो सर अब बाकी एंकर फिगर उनसे भी छुपा रही है सरकार, एंकर तो दौड़ दौड़ क्या के करेंगे पूछ रहे हैं, बताइए? हाफ हाफ के पूछ रहे हैं, कुछ दिनों में स्टूडियो में ऐसा हो जाएगा भाई प्रवक्ता को उनने का बांधो हंटर मार के पूछो, बस उतना बचा है, मैं बिल्कुल बस वो प्रेशर एक नहीं बना तरीका। रहा हूं। तो वो और कहो तो हम मैं अपने बिल्कुल 10-5 प्रेशर फटकार नहीं दिया बना रहा करेंगे हूं। आगे ये तो पीछे अगर पार्टियां कर सवाल दिया। था एक छोटा सा, बाकी मैंने मैं पूछ लिया। बहुत तीखे तरीके से, सीधे तरीके से, स्ट्रेट तरीके से मध्य प्रदेश के पटल पर पत्रकारिता को सही में जीने और करने वाले व्यक्ति बैठे हैं लाइन पे। अपन तो क्या है कि वरिष्ठों को दे दो भाई, क्यों गर्दन फंसाना। देखो अभी पब्लिक डेमोन में कह रहा हूं इस बात को, वो अभी पूछ लेते हैं और वो नहीं भी पूछेंगे तो वो इस तरफ का भी बोल देंगे और उस तरफ का भी बोल देंगे, कोई नहीं बचेगा, बिल्कुल स्पष्ट है सर। देखिए आज पहली बार मैंने चेतन जी को बड़ा स्पष्ट कहते हुए सुना। चेतन जी ने कहा है कि हम नहीं करेंगे तो हम ही भरेंगे। पहली बार चेतन जी बड़ा स्पष्ट, और मुझे लग भी रहा है कि चेतन जी ने स्वीकार किया है आज ऑनलाइन अपने स्वीकार किया है कि वास्तव में हम लोगों से ये देर हो गई है। तो निश्चित तौर पर जब आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्वयं स्वीकार कर रहे हैं तो अब कहने लायक कुछ बचा नहीं। आपका ये बात सही है, योजना बहुत अच्छी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन योजना केवल चुनावी कारणों से आई गई है और इसका लाभ मिलने की कोई संभावना दूर दूर तक अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। 1 लाख का आपने कहा है, भूपेंद्र जी बता चुके हैं कि इसके पहले भी आपने 1 लाख कहा था, मात्र 100 लोगों को फायदा नहीं मिल पाया। तो यदि उसका यही हाल होना है तो ऐसी योजना लाने से चुनाव में फायदा नहीं नुकसान होगा। मेरा कहना है चेतन जी, आप अपने पार्टी के माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी को सलाह दीजिए कि योजना के बजाय यदि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर नकेल कसना शुरू कर दें, मध्य प्रदेश में जनता की समस्याओं को सुनना शुरू कर दें तो आपकी सरकार फिर से आ सकती है। लेकिन जिस तरह का माहौल अभी है, जिस तरह भ्रष्टाचार को संरक्षण मिला हुआ है बड़े बड़े अधिकारियों को और नेताओं का, आज थाने आपके नेता चला रहे हैं। बहुत सारी चीजें चेतन जी जब व्यक्तिगत मिलूंगा तो और बातें करूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप अपने नेताओं को सलाह दें कि सही ट्रैक पे चले। अभी जो ट्रैक है वो मुझे सही नहीं लगता। बिल्कुल ठीक बात। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो अभी जो ये योजना आई है, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन साहब ने कहा कि योजना बढ़िया है, तो तुम्हारी योजना बढ़िया है, रंगी है, गुलाबी है। ये योजना बढ़िया है, रंगी है, गुलाबी है, मगर नीयत पर शक है, क्योंकि अब मौसम चुनावी, और इस चुनावी मौसम में जो योजनाओं की बरसात होगी, जो बादों की बौछार होगी, जो गरज चमक के साथ संभावनाएं सामने आएंगी, वो कितनी फलीभूत होंगी, कितनी नहीं होंगी, ये सभी जानते हैं। क्योंकि चुनावी मौसम में होने वाली बातें अक्सर जो है वो गुरुत्वाकर्षण का शिकार हो जाती हैं, कभी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो सब धूमिल हो जाती हैं। तो अब इस चुनावी मौसम में ये योजना भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनेगी, कांग्रेस के लिए कितना बड़ी चुनौती होगी, देखना दिलचस्प होगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।